नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की CSC गुरुकुल की इस योग व्याख्यान माला में। मैं डॉक्टर सत्येंद्र तमोली। आज हम चर्चा करेंगे योग के भावना चतुष्टय विचार की वर्तमान में प्रासंगिकता इस विषय पर। तो हम शुरुआत करते हैं मैत्री से। अगर हम सूत्र की व्याख्या करें, इस सूत्र को हम समझें तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्यानाम भावना तच्चित्त प्रसादना। मैत्री किसके साथ करनी चाहिए? मैत्री सुखी व्यक्ति के साथ करनी चाहिए। यजुर्वेद का एक मंत्र है, मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षन्ताम मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। अर्थात वो कहता है सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं, हम सभी प्राणी एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। यह यजुर्वेद का एक मंत्र है। उसका अर्थ है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जितना हम मित्रता को बढ़ाएंगे उतना हम समाज को और खुद को भी प्रसन्न रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुख की परिकल्पना की गई है वो परिकल्पना की गई है मित्र के साथ। अर्थात जितने आपके मित्र होंगे उतने आप ज़्यादा सुखी होंगे, उतने ज़्यादा आपको सपोर्ट रहेगा एक तरह का। तो यहाँ पर कहता है सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। अर्थात जो मेरे आसपास का इन्वायरमेंट है और उसमें जो भी रह रहा है, यहाँ पर प्राणी शब्द का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर मनुष्य के लिए केवल बात नहीं कही गई है, यहाँ पर प्राणी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्राणी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्राणी जिसमें प्राण है। और प्राण किसमें है? प्राण पेड़ पौधों में भी प्राण है। मेरे आसपास जितनी चीजें दिख रही हैं उन सभी में प्राण है। हमारा शास्त्र या हमारा दर्शन क्या मानता है कि ये समस्त सृष्टि और उस समस्त सृष्टि के समस्त जितना भी सजीव और निर्जीव तत्व हैं उन सब में प्राण की मौजूदगी है, प्राण मौजूद है। उन सभी में प्राण आंदोलित हो रहा है, प्राण है। तो उन सभी के प्रति अगर वो सभी मुझे क्या देखें? मित्र की दृष्टि से देखें। भले ही मेरे पास आसपास कोई एक जानवर है वो भी मुझे मित्र की दृष्टि से देखे, मेरे आसपास का जो पेड़ पौधे हैं उन्हें मैं और वो मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। वो कहता है हम एक दूसरे से, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि हमारे बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं उसे मित्र समझ रहा हूं तो वो भी उसी फ्रीक्वेंसी में या उसी लेवल पर मुझे मित्र समझें। अगर हम दोनों एक दूसरे को उतनी ही उसी लेवल पर एक दूसरे को मित्र समझते हैं तो हम एक दूसरे को सुख का जो आदान प्रदान होगा वो उस व्यवहारिक दृष्टि से कर सकेंगे जिस व्यवहारिक दृष्टि से हम समाज को या यूं कहें कि एक राष्ट्र को हम सुखी बना सकेंगे। एक महाभारत का एक छोटा सा पद आता है, सताम सप्तपदम मैत्रिम। अर्थात सत्पुरुष वह है जो कि 7 कदम चलने पर, जिसके साथ 7 कदम चलने पर मैत्री हो जाती है। तो सत्पुरुष वो है जो 7 कदम जिसके साथ आप, तो ऐसा व्यक्ति जो समझदार है, जो कि पुण्यशील है, जिसका कि जो IQ लेवल है वो हाई हो, जिसका कि कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होते हों, उसके साथ अगर आप बातचीत करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने पर आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से आपकी मित्रता हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम प्रकृति की बात करें तो हम प्रकृति में देखते हैं कि हम ऐसे पौधों को अपने आसपास लगाना चाहते हैं जिन पे फूल आते हैं, जो दिखने में खूबसूरत होते हैं, जिनमें सुगंध आती है। हम ऐसे पौधे को अपने पास नहीं लगाते जिसमें कि कोई दुर्गंध आती हो या जो देखने में खूबसूरत ना हो, जो कटीला हो। हम ऐसे पौधों को अपने आसपास लगाना चाहते हैं जो कि सुंदर हो, देखने में सुंदर हो। हम अपने घर पे अगर कोई बगीचा बनाते हैं तो उस बगीचे में हम ऐसे फूलों का चयन करते हैं जो दिखने में सुंदर होंगे, खुशबूदार होंगे। हम उनके पास बैठेंगे तो उनसे हमें खुशबू मिलेगी, हमारा चित्त प्रसन्न होगा, हमारा मन प्रसन्न होगा। तो वहां भी वही बात कही गई है कि सत्पुरुष वह व्यक्ति है जिसके साथ 7 कदम भी अगर आप चल लेते हैं, या एक अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करके उन्होंने कहा है 7 कदम। तो अगर कुछ देर अगर आप ऐसे सत्पुरुष के साथ बिता लेते हैं तो ऐसे सत्पुरुष के साथ अगर आप बैठकर बातचीत भी कर लेते हैं तो वो क्या होती है? एक मैत्री बनती है, एक मैत्री का भाव आता है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव आता है। एक इंग्लिश फिलोसोफर हुए हैं फ्रांसिस बेकन। इनका एक कॉन्सेप्ट था
कि फ्रेंडशिप डबल्स द जॉय एंड कट्स ग्रीफ इन हाफ। वो कहते हैं कि मित्रता जो है वो क्या करती है, सुख को दुगना कर देती है और दुख को आधा कर देती है। यहाँ पर पाश्चात्य जो विचार है उसको लेने का केवल एक ही कारण था, ये दर्शाना कि महर्षि पतंजलि ने जो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्यानाम भावना तच्चित्त प्रसादनम का जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो सूत्र है, वो सूत्र कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि केवल योग के अभ्यासियों के लिए या केवल योग का जो पालन कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए वो सूत्र है। वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक अर्थ वो देश काल परिस्थिति से के जो बंधन है उससे मुक्त है। तो यहाँ पर एक इंग्लिश फिलोसोफर की उस सोच को भी हम यहाँ पर दर्शाना चाह रहे हैं आपको कि वो सोच ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय समाज के लिए ही वो सोच व्यवहारिक है, वो सोच मानव जाति के लिए व्यवहारिक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि फ्रेंडशिप क्या होती है, फ्रेंडशिप जो है सुख को दुगना कर देती है, मित्रता सुख को दुगना कर देती है और जो दुख है उसको आधा कर देती है। तो यहाँ पर भी सुख और मित्रता दोनों को जोड़ा गया है। यानी कि पाश्चात्य जो दर्शन है वो भी चाहता है या वो भी समझता है कि सुख और मित्रता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि अगर हम समझें तो जहाँ मित्रता होगी वहाँ सुख होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ मित्रता अवश्य होगी। अगला अगर हम बात करते हैं, अगले भाव की अगर हम बात करें तो अगला भाव है करुणा का भाव। तो करुणा किसके प्रति होनी चाहिए? तो करुणा होनी चाहिए जो व्यक्ति दुखी व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति करुणा होनी चाहिए। तो सुभाषित एक रत्नाकर एक ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र आता है, एक श्लोक आता है। वो कहता है विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। अर्थात जो करुणाशील व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व की शोभा परोपकार से होती है। उसके उसका जो व्यक्तित्व है वो निखर के कब आता है? जब वो परोपकार करता है, न कि चंदन लगाने से। जैसा कि हमारे पुराने समय में चंदन का लेप लगाना का अर्थ होता था शरीर को उज्जवल बनाना, शरीर को सुगंधित बनाना, जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो। जैसे आजकल अगर हम परफ्यूम लगाते हैं अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर, तो हम सोचते हैं कि लोग उससे आकर्षित होंगे, उस खुशबू से लोग आकर्षित होंगे। लेकिन वास्तविक जो चंदन है, वास्तविक खुशबू है, वो आपके जीवन की या आपके व्यक्तित्व में अगर करुणा है, परोपकार की भावना है। अगर हम बात करें कि करुणा क्या है, करुणा है उपकार की भावना, यानी कि परोपकार की भावना। अगर आपके जीवन में करुणा है, परोपकार की भावना है, उपकार की भावना है, तो आपको किसी बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है। आप समाज में अलग से ही दिखना शुरू हो जाएंगे। हम अपने समाज को अगर टटोलें तो हम समाज को टटोलते हैं तो हम ऐसे कई व्यक्तियों को देखते हैं जिनको कि हम ये देखते हैं कि जिनका कि जो ड्रेसिंग सेंस था या कपड़े पहनने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं था, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो व्यवहार शैली थी, उनका जो व्यवहार था, उनका जो चरित्र था, उनका जो चिंतन था, वो इतना ज़्यादा उज्जवल था कि सभी व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। चाहे हम किसी की बात करें, चाहे हम भारतीय मनीषियों की बात करें, चाहे हम दार्शनिकों की बात करें, चाहे हम जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी बात करें, तो उनका स्वभाव, अगर हम अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी हम बात करें तो आप उनकी व्यक्तित्व को अगर आप देखें तो एक बहुत साधारण व्यक्ति, दिखने में बहुत साधारण व्यक्ति, लेकिन करुणाशील, करुणा उसके मन में, उसके जीवन में कूट कूट के भरी थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति को देख के ही आनंद की प्राप्ति होती थी, उस व्यक्ति को देखते ही एक पॉजिटिव जो वाइब्रेशन जो होती है आसपास वो फैलनी शुरू हो जाती थी। तो ऐसा व्यक्ति, करुणाशील व्यक्ति परोपकार करता है तो वो उसके शरीर पर लगाया गया वो चंदन का लेप है। जो चंदन का लेप हम बाहरी व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए लगाते हैं, या जो खुशबू हम बाहरी व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए लगाते हैं, वो खुशबू नहीं है। वो खुशबू क्या है? परोपकार है। अगर आप परोपकार को अपने जीवन में रखते हैं तो वही आपके जीवन की, आपके शरीर की या आपके व्यक्तित्व की शोभा है। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत ही क्लियर महर्षि पतंजलि कर देते हैं कि करुणा का व्यवहार अगर आप करते हैं तो करुणा का व्यवहार जितना करुणा की गहराई में आप जाना शुरू कर देते हैं, जितना करुणाशील आप होना शुरू हो जाते हैं। हम अगर यहाँ पर उदाहरण लें बुद्ध का उदाहरण,
तो बुद्ध का जीवन जो था, जीवन का जो उनका दर्शन था, वो पूरी तरह से करुणा पर आधारित था। सभी लोग, हम बचपन से हमारे जीवन में एक कहानी का उल्लेख करते आए हैं, या अंगुलीमाल की कहानी। तो अंगुलीमाल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि लोगों की उंगलियां काट देता था, उसकी माला बनाकर उसको बड़ा आनंद मिलता था। तो एक बार भगवान बुद्ध जो है वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में अंगुलीमाल उन्हें मिल जाता है, लेकिन वो उनकी उंगलियां नहीं काट पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध थे उनके जीवन में इतनी करुणा थी, उनके आंखों में, उनके शरीर में, उनके हाव भाव में इतनी करुणा थी कि वो उनके प्रति हिंसक व्यवहार कर ही नहीं पाया। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में असीमित करुणा होगी, उसके प्रति कोई हिंसक हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो ये एक जो करुणाशील व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, उसका एक्सट्रीम अगर हम मान के चले तो बुद्ध को हम मान सकते हैं कि बुद्ध उसका एक्सट्रीम लेवल था, जहां पर कि करुणा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। वहां पर जाने पर अपने आप ही, जो भले ही कितना ही हिंसक क्यों ना हो कोई व्यक्ति, लेकिन वो उस करुणाशील व्यक्ति के प्रति विनम्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस करुणाशील व्यक्ति के प्रति के भीतर से एक भावना निकलती है, परोपकार की भावना, और वो परोपकार की भावना हर उस व्यक्ति के प्रति है जिसको अभाव है, जिसके जीवन में अभाव है। गुरु की परोपकार की भावना अपने शिष्य के प्रति हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि शिष्य को अभाव है, ज्ञान का अभाव है, उसके पास अज्ञान है, उस अज्ञान को खत्म करने के लिए उसे ज्ञान का सहारा लेना है। तो हमेशा गुरु के पास गुरु के मन में शिष्य के प्रति परोपकार करने की भावना होती है, ज्ञान के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि समाज में जो बड़े वैज्ञानिक हैं वो क्या परोपकार कर रहे हैं। समाज में चीज़ों का अभाव है, बड़े बड़े इन्वेंशन होते हैं, बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। तो बड़े आविष्कार क्यों हुए हैं? क्योंकि चीज़ों का अभाव था। आज हम जितना भी विज्ञान हम समाज में बिखरा हुआ देख रहे हैं, ये समाज में ये जो विज्ञान है, ये जो टेक्नोलॉजी है, क्यों आई? क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति थे, कुछ ऐसी सोच वाले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में किसी चीज का अभाव देखा, और उस अभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया। तो वो व्यक्ति भी करुणाशील है। जो किसी चीज का आविष्कार कर रहा है, वो उसके मन में भी कहीं ना कहीं कोई करुणा है, क्योंकि वो देख रहा है कि इस चीज के अभाव से कुछ लोग या कुछ पर्टिकुलर कोई समाज परेशान हो रहा है, तो वो उस चीज का आविष्कार कर रहा है। अगली अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मुदिता। मुदिता क्या है? मुदिता है प्रसन्नता का भाव। हमने अगर हम योग सूत्र के सूत्र पर अगर हम प्रकाश डालें तो कहता है मुदिता किसके साथ? मुदिता किसके साथ? जो पुण्यशील व्यक्ति है उसके साथ मुदिता का व्यवहार करना चाहिए, प्रसन्नता का व्यवहार करना चाहिए। तो कहते हैं सत्व के लिए प्रबुद्ध व्यक्ति ही बोधिसत्व है। बोधिसत्व जब 10 बलों या भूमियों को, जिनमें मुदिता प्रथम है, को प्राप्त कर लेता है, तब बुद्ध होता है। अभी हमने बात की थी बुद्ध की, कि बुद्ध कौन है। बुद्ध, अगर हम बुद्ध की फिलॉसफी को जाने तो बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। बुद्ध एक कॉन्सेप्ट है, बुद्ध एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति इन पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा वो बुद्ध होगा। बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। बुद्ध एक तरह की उपाधि है। जैसे हम अगर बात करें कि हम अगर एमए कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी के बाद डॉक्टर लिखा जाता है नाम के आगे। हम मेडिकल साइंस में डिग्री हासिल कर लेते हैं तो मेडिकल में तब डॉक्टर लिखा जाता है। तो वो डॉक्टर क्या है? वो उसकी योग्यता को दर्शाता है। तो ऐसे ही बुद्ध होने की योग्यता क्या है? बुद्ध होने की योग्यता है मुदिता, अर्थात प्रसन्नता का भाव। किसके प्रति प्रसन्नता का भाव? पुण्यशील व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता का भाव। जो समाज के लिए हितकर व्यक्ति है उसके प्रति प्रसन्नता का भाव। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर, जो समाज के लिए पुण्यशील है, जो समाज के लिए प्रोग्रेसिव है, जो समाज के लिए सकारात्मक है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप मिलते हैं और उसको देखकर खुश होते हैं, तो क्या होता है? उसको एप्रिशिएशन मिलती है, उसको प्रेरणा मिलती है, वो उत्साहित होता है। अगर आप उसको जाकर डिमोरलाइज करेंगे, उसको जाकर आप बुरा भला बोलेंगे, तो क्या होगा? वो उसका जो विकास है, उसका जो सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। हम समाज में देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो कई बार माँ बाप
गलत पेरेंटिंग करते हैं और उसमें क्या करते हैं, बच्चे को निगेटिवली डांटना शुरू कर देते हैं, उसको डांटते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। उससे क्या होता है, वो धीरे 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 और डिमोरलाइज होते 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 एक समय वो आता है कि वो बिल्कुल ही अपनी IQ लेवल उसका 0 हो जाता है और वो अपनी योग्यताओं को भी खो देता है। जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि उसकी छोटी छोटी जो उसने छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, उसने छोटा सा कुछ हासिल किया है, तो उसमें उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको अप्रिशिएशन मिले, तो उससे क्या होगा, वो धीरे 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 प्रोत्साहित होगा। तो इसीलिए यहाँ पर पतंजलि क्या कह रहे हैं, पतंजलि कह रहे हैं कि अगर आप पुण्यशील व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता का भाव रखेंगे, तो प्रसन्नता केवल प्रसन्नता नहीं है यहाँ पर, वो है आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप उसको प्रेरित करेंगे और अच्छा करने के लिए। तो जितना अच्छा करने के लिए आप उसको प्रेरित करेंगे, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा जिसको कि हम कहते हैं वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया या वो बुद्ध को प्राप्त हो गया। एक अमेरिकन एक ऑथर हैं शेरोन साल्जबर्ग, वो मुदिता को कहती हैं दिस फोर्स ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली लिबरेट अस। ये उनकी एक बहुत फेमस किताब है, लविंग हैप्पीनेस, रेवोल्यूशनरी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। एक उनकी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको बेस्ट सेलर बुक का अवार्ड दिया है। तो उसमें उन्होंने वो कहती हैं कि दिस फोर्स ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली लिबरेट अस। तो मुदिता क्या है, मुदिता हमें स्वतंत्र करती है। मुदिता हमें क्या करती है, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को हमें लिबरेट करती है, अर्थात स्वतंत्र बनाती है, हमारी सोच को स्वतंत्र बनाती है। जब हम अच्छे को देखकर खुश होते हैं, तो यानी कि हम उस अच्छे में, उस सकारात्मकता में, उस विकास में, उस उन्नयन में हम भागीदार बन रहे हैं। तो जितना हम अच्छे के प्रति, हम अगर संकीर्ण सोच रखते हैं और कुछ समाज में अच्छा हो रहा है और उस समाज में अच्छे होते हुए भी हम उसमें कुछ नकारात्मक, कुछ निगेटिविटी निकालते हैं। जैसे कि हमने जाना कि मुदिता जो है, मुदिता का जो अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त होता है, पर निंदा का भाव खत्म हो जाता है। मुदिता से क्या होता है, पर निंदा का भाव खत्म हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, समाज में ऐसी व्यवस्थाएं हम देखते हैं कि हम उसको अप्रिशिएट तो नहीं करते, लेकिन हम बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो बुराई अगर हम शुरू करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे अंदर एक जकड़न का भाव लाती है, हमारे अंदर मानसिकता को, हमारी मानसिकता को और ज्यादा संकीर्ण करना शुरू कर देती है। तो कहते हैं अगर आपके अंदर मुदिता है, अच्छे को अप्रिशिएट करने की आपके अंदर भावना है, अच्छे को आपको प्रोत्साहित करने की अगर भावना है, अच्छे को अगर आप प्रसन्न होने की भावना है, कुछ अच्छा होने पर आपको खुश होने की भावना है, तो यानी कि आप मन से स्वतंत्र हैं, विचारों से स्वतंत्र हैं, आप भावनाओं से स्वतंत्र हैं। और एक स्वतंत्र मन, एक स्वतंत्र विचार, एक स्वतंत्र सोच जो होती है, वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकारी होती है। अगला अगर हम बात करते हैं, सबसे अंतिम जो भाव है वो है उपेक्षा का भाव। तो उपेक्षा के लिए जो उपेक्षा है, उपेक्षा क्या है, उपेक्षा किसके प्रति करनी है, उपेक्षा करनी है जो अपुण्यशील व्यक्ति है, जो समाज का अहित कर रहा है, जो समाज में विघटन का कार्य कर रहा है। तो वो जो असहिष्णु है, वो जो असहिष्णु मानसिकता है, उसको जो लिए हुए समाज में जी रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ उपेक्षा का भाव। तो बुद्ध ने या जो बौद्ध दर्शन है, वो उपेक्षा को समभाव कहता है। बुद्ध जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उसके अनुसार उपेक्षा कोई विचार नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता और क्षणभंगुरता के प्रति एक सचेत अनुभूति है। यह ज्ञान और स्वतंत्रता की भूमि है। कभी कभी इसे भले ही एक तटस्थ या शांत अलगाव के रूप में भी देखा जाता है, परंतु उपेक्षा क्या है, उपेक्षा परिपक्व समता और अस्तित्व की चमक है। उपेक्षा क्या है, अगर हम पतंजलि को हम स्टडी करें, तो पतंजलि को स्टडी करते समय हम पाते हैं उपेक्षा है औदासीन्य का भाव, उदासीनता का भाव। इस उदासीनता के भाव से क्या होता है, इस उदासीनता के भाव से होता है क्रोध का नाश। अर्थात जब आप किसी व्यक्ति को देखें, कुछ गलत व्यक्ति को आप देखते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उस व्यक्ति का विनाश के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, उस व्यक्ति के को खत्म करने के बारे में, या उस विचार को खत्म करने के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा विचार जब हमारे मन में आता है, तो हमारा मन भी नकारात्मक सोच से ओतप्रोत होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारा जो मानसिक लेवल है, वो भी गिरना शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पर पतंजलि कहते हैं कि अगर आप कुछ गलत देखें तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव लाएं, उदासीनता का भाव लाएं। अब उदासीनता जो है यहाँ पर नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं है। उदासीनता का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उसको अच्छा करने के लिए ही नहीं काम करेंगे या उससे एकदम अलग हट जाएंगे। यहाँ पर उदासीनता का भाव है आपको क्रोध नहीं करना है। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे किसी चीज को, धीरे धीरे बिना क्रोध के आप उसको देखते रहेंगे, बिना क्रोध के अगर उसको देखते रहेंगे तो वो जो गलत हो रहा है वो भी एक समय बाद धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसके प्रति एग्रेशन रखेंगे, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी में ये बताया जाता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा अगर मान लीजिए पढ़ नहीं रहा है या अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर रहा है और माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं या उसके साथ वायलेट होते हैं, तो वो क्या होता है, वो बच्चा और एग्रेसिव होता है, वो बच्चा और ज़्यादा उसके मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। तो ऐसे क्या किया जाता है, ऐसे चीज़ों के लिए उसको कुछ देर के लिए नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। जब आप उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे तो धीरे धीरे उस बच्चे के प्रति भी ये भावना आती है कि नहीं, मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मैं किस तरह से मुझे, क्योंकि मुझे समाज में कोई देख नहीं रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे देखे, कोई उसे जाने। अगर कोई गलत काम हो रहा है और उसको इसकी तरफ उदासीनता का भाव है तो वो ये चाहेगा कि नहीं, मुझे भी समाज में एक समाज में एक इज्जत मिले, समाज में मेरा एक स्थान हो। तो समाज में स्थान होने के लिए वो अपने स्वभाव को परिवर्तित करेगा। समाज में स्थान पाने के लिए वो अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित करेगा? सकारात्मक रूप से। यानी कि वो गलत काम कर रहा था उससे वो अच्छे कामों की ओर अपने आप को बदल सकता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उपेक्षा क्या है? उपेक्षा परिपक्वता और समता और की अस्तित्व की चमक है। ये आपकी अस्तित्व की चमक है, आपकी परिपक्व समता। परिपक्व समता क्या है? परिपक्व समता है कि आपके अंदर समता का भाव होना चाहिए। समता का भाव अर्थात हर एक प्राणी को जब आप समान रूप से देखने लग जाते हैं तो ये समता का भाव होता है। तो अगर आप कोई व्यक्ति गलत है, कोई अपुण्यशील व्यक्ति है, उसके प्रति आप समता का भाव ले आते हैं, हम क्या करते हैं, हम पार्शियल हो जाते हैं, हम एक तरफा सोचना शुरू कर देते हैं। एक तरफा सोचने से क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। हम जब कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये इस तरह से होना चाहिए था, या ये कार्य इस तरह से होना चाहिए था, या ये सोच या ये विचार या ये सिद्धांत इस तरह से प्रतिपादित होना चाहिए था। उसकी वजह से क्रोध की अनुभूति होती है या क्रोध उत्पन्न होता है। वो जब क्रोध बढ़ता है, धीरे धीरे वो क्रोध बढ़ता है तो सामने वाला भी क्रोधित होना शुरू हो जाता है। तो दो क्रोध वाली जब मानसिकताएं आपस में टकराती हैं तो विनाश उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है, अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है या कोई व्यक्ति नकारात्मक है तो उसके प्रति आप उदासीन हो जाइए। उदासीन होने से क्या होगा? वो अपने आप ही धीरे धीरे क्या होगा? कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। वो जो विघटन वाली मानसिकता है, वो जो नकारात्मक मानसिकता है, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो नकारात्मक मानसिकता कब सकारात्मक हो गई ये शायद उसे भी नहीं पता चलेगा। हमने बुद्ध की कहानी सुनी कि उंगली मार जो था वो बुद्ध की उंगलियां काटने गया, लेकिन वो बुद्ध की उंगलियां नहीं काट सका। क्यों नहीं काट सका? क्योंकि बुद्ध ने उसकी उस उंगली मार प्रवृत्ति को उदासीनता का भाव रखा, उसे नेग्लेक्ट कर दिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसकी तरफ ध्यान ना देने से क्या हुआ? उसने अपने अंदर, क्योंकि बुद्ध के अंदर इतनी सकारात्मकता थी कि बुद्ध के अटेंशन को पाने के लिए उसे भी सकारात्मक होना पड़ा, उसे भी उस सोच के लिए लेवल पर आना पड़ा। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो पतंजलि ने दिया है, ये चार भावना का कॉन्सेप्ट, ये समाज के लिए या वर्तमान समाज के ही परिदृश्य से अगर हम देखें, यहाँ पर हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि योग में किस तरह से इसकी भूमिका है या योग में हम किस तरह से इसको सहायक बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य समाज इसको किस तरह से अपने आप में, अपने चरित्र में, अपने विचारों में आत्मसात कर सकता है, हम ये बात कर रहे हैं। तो ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये जो चार भावनाएं हैं, इन भावनाओं को जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज जब अपने जीवन में एज इट इज उसका पालन करना शुरू करता है, धीरे धीरे उन्हें अपनाना शुरू करता है, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा समाज या एक ऐसी सोच का प्रादुर्भाव होता है, एक ऐसी सोच बनती है, एक ऐसा समाज बनता है कि वो समाज, चाहे वो हम विज्ञान की दृष्टि से देखें
तो वो सकारात्मक हो, चाहे वो हम एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो वो सकारात्मक होगा, चाहे हम वो जो एक तरह से राष्ट्र की जो चेतना है उसकी भावना से देखें तो राष्ट्र की चेतना को भी वो जागृत करने का कार्य करेगा। तो ये वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान का समाज जो जिस पृष्ठभूमि पर कार्य कर रहा है, उस पृष्ठभूमि पर ये जो 4 भावनाओं का कॉन्सेप्ट है, ये इतना हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हम कह चुके हैं कि ये सार्वभौमिक है। ये समाज ऐसा नहीं है कि केवल हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, ये वैश्विक मानव जाति या वैश्विक समाज की हम बात कर रहे हैं कि विश्व में आज की जो हम सिनेरियो है, जो आज का परिदृश्य है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर असहिष्णुता देखने को मिलती है। इस वैश्विक समाज में आज दूसरे के प्रति क्रोध की भावना दिखती है, दूसरे के प्रति वैर की भावना दिखती है, दूसरे का अहित करने की भावना दिखती है। तो पतंजलि कहता है कि अगर आप इस तरह के व्यक्तियों के साथ, किस तरह के समाज के साथ, किस तरह की भावना का पालन करें जिससे कि आप अपने समाज को, अपने विचारों को सकारात्मक रूप से उन्नयन कर सकें। तो ये एक बहुत ही सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है। इसमें किसी देश या काल या परिस्थिति का कोई बाध्यता नहीं है। मैं आज अगर भारत की बात करूं तो मैं भारत में भी इस कॉन्सेप्ट को एज इट इज पालन कर सकता हूं। मैं अगर किसी और देश में जाऊं, किसी और भूमि पर जाऊं, तो वहां पर भी मैं इस कॉन्सेप्ट को एज इट इज पालन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मानव के लिए है। ये मानव के लिए ही नहीं, ये प्राणी जगत के लिए है। वहां पर प्राणी शब्द आया था, तो प्राणी शब्द क्या है? प्राणी शब्द केवल मानवता के लिए प्राणी शब्द नहीं आता। प्राणी शब्द वहां पर आता है जहां पर के प्राण है, जहां पर की चेतना है। तो ये हम अपने पर्यावरण जगत के लिए, अपने पशु जगत के लिए, अपने मानव जगत के लिए, सबके लिए अगर हम इस तरह की भावना, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की भावना हम रखते हैं, तो इससे हम अपने समाज को, अपने प्राणी जगत को, अपना जो आसपास का वातावरण है उसको एक सकारात्मक और एक संतुलन हम दे सकते हैं। और इस सकारात्मक और एक संतुलन के बीच से जो निकल कर आएगा वो आनंद की अनुभूति देगा। तो वो कहता है चित्त का प्रसादन होगा, मन प्रसन्न होगा। एक ऐसे एनवायरनमेंट की कल्पना कीजिए जहां सभी मित्रता से रहते हों, जहां कोई किसी का हित ना चाहता हो, जहां किसी को किसी से पर गुस्सा ना आता हो। तो एक ऐसे समाज में अगर आप रह रहे हैं तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा समाज होगा और वहाँ कितनी ज़्यादा प्रसन्नता होगी। तो जब आप किसी साफ सोसाइटी में जाते हैं, साफ सड़कों पर चलते हैं, तो आपको कितना आनंद मिलता है। अगर आप गंदी सड़कों पर चलें जहाँ पर गंदगी बिखरी हुई है तो आपको कितना बुरा लगता है। अगर आप वैसे ही साफ सड़कों पे चलें तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अगर हम समाज में ये जो मानसिकता है इसको खत्म कर दें, जो नकारात्मक मानसिकता है वो खत्म हो जाए और सभी सकारात्मक दृष्टिकोण रखें समाज के प्रति, मानव के प्रति, एक दूसरे के प्रति, तो कितना अच्छा समाज बनेगा। यही कॉन्सेप्ट जो है महर्षि पतंजलि ने कई हजार साल पहले हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया जा चुका है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी भावना के साथ कि ये मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये 4 भावना का जो कॉन्सेप्ट है, ये समाज के लिए हितकर होगा। आप इसे अपनाएंगे, आप इसे जीवन में फलीभूत करेंगे, इसी कामना के साथ धन्यवाद।